किसी ने चाणक्य से पूछा, जहर क्या है? चाणक्य ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हर वो चीज़ जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर है। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा, ये सारी चीज़ आवश्यकता से अधिक है तो जहर ही है। याद रखो, जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब ऊपर वाला कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। अधिक भूख होने पर भी थोड़े से ही संतोष कर लेना चाहिए। गहरी नींद में होने पर भी सतर्क रहना चाहिए। स्वामी भक्त होना और वीरता, कुत्ते से ये 6 गुण सीखना चाहिए। किसी से उम्मीद किए बिना उसका अच्छा करो, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथ में खुशबू अक्सर रह जाती है। देखो, कुएं में उतरने वाली बाल्टी अगर झुकती है तो भर कर बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वो प्राप्त करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे। लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों पर। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि कल में इतनी शक्ति है कि वो भी एक मामूली से कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देती है। जीवन में एक बार जो फैसला कर लिया तो फिर पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि पलट पलट कर देखने वाले इतिहास नहीं बनाते। चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ती। हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी लीलाएं नहीं छोड़ता। गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही उसे कितनी भी गरीबी में क्यों ना बसर करना पड़े। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। वो जो हमारे चिंतन में रहते हैं वो करीबी है, भले ही वास्तविकता में वो बहुत दूर ही क्यों ना हो। लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वो करीबी होते हुए भी बहुत दूर होते हैं। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से। इसीलिए किस्मत साथ दे या ना दे, काबिलियत जरूर साथ देती है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। पानी में तेल, दुष्ट व्यक्तियों में गोपनीय बातें, उत्तम व्यक्ति को दिया गया दान और बुद्धिमान के पास शस्त्र ज्ञान। यदि थोड़ा भी हो तो स्वयं वो अपनी शक्ति से विस्तार पा जाता है। जीभ में एक भी हड्डी नहीं होती, फिर भी ये इंसान की सारी हड्डी को तोड़वाने की ताकत रखती है। इसीलिए सोच समझकर ही बोले। सच्चा स्नेह करने वाले केवल आपको बुरा बोल सकते हैं, कभी आपका बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। जब कोई धोखा दे जाए तो शांत रहिए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त अपने आप जवाब देता है। और अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो वक्त द्वारा दिए गए कठोर जवाब के आप खुद साक्षी भी बनोगे। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर ना करे। घर की गुप्त बातें, धन का निवेश, दुष्टों द्वारा धोखा, अपमान, मन की चिंता, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। अपनी जुबान की ताकत कभी भी अपने माता पिता पर मत आजमाओ, जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। बेमतलब का भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। अपने अपमान को नज़रअंदाज करना ठीक है, लेकिन भूलना
पाप है। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। जो तेरे सामने दूसरों की बुराई करता है वो दूसरों के सामने तेरी भी बुराई करता होगा। सांसों का रुक जाना ही मृत्यु नहीं है, वो व्यक्ति भी मरा हुआ है जिसने गलत को गलत कहने की हिम्मत खो दी है। अकेले बैठकर खुद से एक सवाल करो कि मेरे न होने से सबसे ज्यादा फर्क किसे पड़ेगा। बस जिसको फर्क पड़ेगा उसके लिए जियो, बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो।